नमस्कार। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की साखियाँ करेंगे। प्रथम साखी। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी ने सतगुरु के, सच्चे गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला है। गुरु की महिमा अपार है, इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। गुरु जी का मुझ पर अत्यधिक उपकार है, बहुत अधिक उपकार है। उन्होंने मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है और मुझे अनंत ज्ञान प्रदान किया है, अर्थात इस संसार के मोह माया आकर्षण से मुक्ति दिलाने में मुझे सहयोग प्रदान किया है। इसलिए गुरु जो है अनंत है, उसकी महिमा का बखान मुख से नहीं किया जा सकता है। दूसरा दोहा, कबीर जी की दूसरी साखी। राम नाम के पट तरे, देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके पास राम नाम है, देने को कुछ भी नहीं है, गुरु कि प्रभु के स्मरण के अलावा मेरे पास प्रभु को देने के लिए, गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो गुरु जी भी उसी में संतोष करते हैं, वह किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। हंसे न बोले उन मनी, चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। जो सतगुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु की कृपा से पहले जो मन बेचैन रहता है, उन्मना रहता है, जो व्यक्ति न तो हंसता है न बोलता है और उसके अंदर चंचलता समाई रहती है, कबीरदास जी कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में सतगुरु रूपी हथियार है, उस व्यक्ति को ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उसका मन न तो बेचैन रहता है, न ही चंचल रहता है। अगली साखी। पीछे लागा जाई था, लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं लोक वेद के साथ, अर्थात संसार के पीछे पीछे चल रहा था। जिस प्रकार संसार के लोग जैसा आचरण करते हैं, लोभ मोह माया आकर्षण में फंसे रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी संसार के लोगों की तरह ही इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहा था, परंतु मुझे आगे से सतगुरु मिल गए करके मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। सच्चे गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी की साखी। दीपक दिया, तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना, बहुरी न आवऊं हट। इस शरीर की तुलना दीपक से की है। इसमें जो ज्ञान भरा है वह तेल है और आत्मा की बाती है। यह शरीर पूरी तरह से ज्ञान से भरपूर हो गया है। पूरा किया बिसाहुना, बिसाहुना खरीदना, इसकी खरीद फरोख्त पूरी हो चुकी है।
जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है उसे इस संसार रूपी संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना होगा। यहाँ आत्मा के रहस्य के बारे में बताया है। जो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लेती है, प्रभु की शरण में चली जाती है, उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंग कीट यानी मनुष्य रूपी पतंगा या कीट भ्रम के मारे बार बार इवई पड़ंत उसी पर आकर पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक के ऊपर कोई कीट बार बार उस पर मंडराता रहता है जब तक वह अपना जीवन समर्पित न कर दे, जब तक वह दिए की लौ में जल करके खत्म न हो जाए, इसी प्रकार मनुष्य इस संसार के लोभ मोह माया में फंस करके उस कीट की तरह हो जाता है और बार बार भ्रम के कारण उसी मोह माया में और ज़्यादा धंसता जाता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कोई एक आध ही व्यक्ति ऐसा है जो उभर जाता है, ज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कबीर बादल प्रेम का हम परी वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। बच्चों, यहाँ कबीरदास जी प्रभु की जो दया है, कृपा है, उसको बादल की तरह मान रहे हैं। बादल प्रेम का, प्रभु का जो प्रेम है उसकी बारिश हो रही है और साधक भक्त जिस प्रकार से बादलों की वर्षा होने से प्रकृति की शोभा हरी भरी हो जाती है, वनों में हरियाली छा जाती है, इसी प्रकार से प्रभु के प्रेम की वर्षा से भक्त का शरीर पूरी तरह से तरबतर होकर के उसकी आत्मा बहुत ही खुश हो गई है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति भजन करने से प्रभु की भक्ति होती है और प्रभु नाव के समान है, कश्ती के समान है, जो इस संसार से पार लगाने वाले हैं। दूजा दुख, इसके अतिरिक्त यदि कोई और दुख है तो वह अपार है, या यूं भी कह सकते हैं इसके अतिरिक्त कोई दुख हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य भक्त हरि का भजन करता है, मनसा वाचा कर्मणा, वह मन से, वचन से और क्रम से कबीर सुमिरन सार, इस प्रभु का स्मरण करता है तो वह संसार से पार उतर जाता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं आता, दुख उसकी सीमा से परे रहता है, अपार रहता है। कबीर निर्भय राम जपी। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर के, बिना किसी डर के जो प्रभु का भजन करता है, जब लग दी वही बाती, जब तक इस शरीर रूपी दिए में आत्मा रूपी बाती जग रही है, तेल घट्या बाती बुझी, जब यह आत्मा शरीर को त्याग देगी तो यह बाती बुझ जाएगी, सोएगा दिन रात्रि।
धाम को प्राप्त कर लेगा और किसी प्रकार का आपको सांसारिक दुख नहीं रहेगा। अगली साखी। कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकणऊ कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु को या कोई भी साधक प्रभु को पाने के लिए उन्हें किस किस नाम से पुकारे, उसे निश्चिंत हो करके सोना नहीं चाहिए, अर्थात प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। रात दिवस यानी दिन रात के कुकणों पुकारना, दिन रात के प्रभु को पुकारने से पता नहीं कब प्रभु हमारी पुकार को सुन लें और बेड़ा पार कर दें। इसलिए कबीरदास जी कहते प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु कभी भी हमारी पुकार सुन करके हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को पाने का जो मार्ग है वह बहुत ही लंबा है, प्रभु का घर बहुत दूर है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। विकट पंथ बहु मार, उस मार्ग में बहुत सी बाधाएं होती हैं, वह मार्ग कष्टदायी है। कहो संतो क्यों पाइए, प्रभु कहते हैं कि हे संतो बताइए कि किस प्रकार से प्रभु को पाया जा सकता है। प्रभु का दीदार दर्शन, प्रभु के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, इन्हें कठिन तपस्या के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, दर्शनों का लाभ पाया जा सकता है। प्रभु को पाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है उसका इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। दोहा छंद है। कबीर चित्त चमंकिया, चहूँ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। कबीरदास जी का मन जो है वह चंचल हो गया है। बेगे लेहूं बुझाए, उस चंचलता को संसार के प्रति चारों दिशाओं में जो आकर्षण की आग लगी हुई है उसे प्रभु स्मरण रूपी जो घड़ा हाथ में लिया हुआ है उससे जल्दी ही बुझाना चाहते हैं। बिरहिनी उभी पंथ सिरी, पंथी बुझई धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिले आई। प्रभु से जो दूर है वह विरहिणी आत्मा प्रभु के आने का मार्ग देख देख करके निहार निहार करके उब चुकी है, परंतु उसका मन जो है अभी भी यही कहता है कि प्रभु आकर के मिलेंगे। वह मार्ग में आने जाने वाले लोगों से भी यह पूछ रही है कि मेरे प्रभु कब आएंगे। केवल एक ही शब्द कही पीव का, वह अपने प्रियतम का एक ही शब्द कह रही है कि मेरे प्रियतम मुझसे कब आकर के मिलेंगे। यहाँ आत्मा और परमात्मा के रहस्य का वर्णन किया गया है। प्रभु को पति रूप में और आत्मा को प्रियतमा रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रभु को पाने के लिए आत्मा किस प्रकार से तड़प रही है, उसे पाने के लिए
कितने प्रकार के उपाय कर रही हैं, इस बात का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आई न सकूं तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही से न मिलने के कारण बहुत दुखी है और वह अपने दुख को, अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं प्रभु के पास न तो पहुंच सकती हूं और न ही उन्हें अपने पास बुला सकती हूं। मेरे हृदय में यह तड़पना, यह विरह की आग इसी प्रकार जलती रहेगी और मुझे जलाती रहेगी। मैं प्रभु से दूर होने के कारण बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ।